खंड 40। जोतखी ठीक कहते थे। गांव में चील काग उड़ेंगे और पुलिस दरोगा गली गली में घूमेगा। पुलिस दरोगा, हवलदार और मिलिट्री 4 हवा गाड़ी से भरकर आए हैं। दुहाई माँ काली, एसपी कलेक्टर हकीम अभी आने वाला है। लहास लहास। बाप रे, कौन कहता था कि अंग्रेज बहादुर का अब राज नहीं रहेगा। तहसीलदार हरगौरी भी मर गए। कोई घर से मत निकलो। पखाना पेशाब सब घर के ही अंदर करो। घर से निकले कि गिरफ्त कर लेगा। दुहाई काली माँ। बालदेव जी को दरोगा साहब ने बुलाया है। कालिया कालीचरण जी को भी देखें। ये दोनों तो किसी से डरने वाले नहीं हैं। क्या होता है, 2 लीडर तो हैं। ओ, आप ही यहाँ के लीडर हैं। दरोगा साहब बालदेव जी से पूछते हैं। अस्पताल के फालतू घर में दरोगा साहब कचहरी लगाकर बैठे हैं। मिलिट्री के संथालों को गिरफ्त कर लिया है। जख्मी, घायल और बूढ़े बच्चों को भी, सबको गिरफ्त किया है। नहीं, जख्मी लोगों को मरहम पट्टी तो कल ही डॉक्टर साहब ने कर दी है। 2 संथाल और 14 गैर संथाल घायलों को पुरैनिया के बड़े अस्पताल भेजा गया है। सबों की लहाज भी चली गई है। सिंह जी, शिव शक्कर सिंह और हरेक टोला से 2-4 आदमी लहाज के साथ गए हैं। न जाने कब लहाज मिले। चीर फाड़ कर मिलेगी। हे भगवान। बालदेव जी क्या जवाब दें? लीडर हैं। किसके लीडर? संथालों के या गैर संथालों के? खखार कर गले को साफ करते हुए बालदेव जी के मुंह से बस वही पुराना जवाब निकलता है जो उसने हरगौरी को दिया था जिस दिन कालिया पगला गया था। नहीं हुजूर, हम तो मूर्ख और गरीब ठहरे। मूर्ख आदमी चाहे गरीब आदमी कभी लीडर हुआ है हुजूर? दरोगा साहब बालदेव जी को पास की कुर्सी पर बैठने को कहते हैं। अरे, हम आपको जानते हैं बालदेव जी, बैठिए। वासुदेव और सुंदर एक दूसरे का मुंह देखते हैं। कालीचरण जी को कुछ पूछा भी नहीं। लो, तहसीलदार साहब संभाल लेते हैं। दरोगा साहब यही हैं। कालीचरण बाबू यहाँ के सोशलिस्टों के लीडर, बहादुर हैं, लेकिन सिर्फ बहादुर ही नहीं, मगज भी हैं। ओह, कालीचरण जी आइए साहब। आप लोग तो साहब क्या कहते हैं, जो न करवाइए। दरोगा साहब मुंह में पान जर्दा डालते हुए कहते हैं। लेकिन यहाँ तो सुना कि आप लोगों ने बड़े दिमाग से काम लिया है। हमको तो सुबह आते ही सारी बातों का पता चल गया। तारीफ करने के काबिल। वाह, बैठिए। कालीचरण बैठते हुए कहता है। देखिए दरोगा साहब, यदि आपस की पंचायत से सारी बात का फैसला हो जाए तो हम लोगों को पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है। जो आपस की पंचायत से? यह खूनी केस। दरोगा साहब का पान भरा मुंह एकदम गोल हो जाता है। नहीं, यह नहीं, यही आधी बट्टेदारी का सवाल। ओ, दरोगा साहब ने पीक की कुल्ली फेंकते हुए कहा। ओ, सो तो ठीक है। अरे, आप ही हैं, सोशलिस्ट पार्टी वाले हैं। कहिए तो, जो काम पंचायत से 4 आदमी की राय से नहीं होगा वह क्यों कहते हैं? तून फजूल से हो सकता है। हिंसा के रास्ते पर तो हरगिज नहीं जाना चाहिए। बालदेव जी बहुत गंभीर होकर कहते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बालदेव जी की बात में टीप का बंद लगा देते हैं। क्या कहते हैं? दरोगा साहब बात करते समय हाथ खूब चमकाते हैं और कनखी भी मारते हैं। वासुदेव और सुनहरा एक दूसरे को देखते हैं। बालदेव जी जानते ही क्या हैं जो बोलेंगे। देखा, कालीचरण जी ने कैसे गटगटाकर जवाब दे दिया। हिंसा अहिंसा का सवाल नहीं है बालदेव जी, असल है बुद्धि। यही पर हमारी पार्टी के कोई और कॉमरेड रहते तो हो सकता है दूसरी बात होती। बुद्धि की बात है। कालीचरण बालदेव जी को जवाब देता है। कालीचरण और बालदेव जी ने दरोगा जी को दिखला दिया है कि बुद्धि उम्र देखकर मत भूलिए दरोगा साहब, अब वह बात नहीं। अच्छा, तो बालदेव बाबू, जब यह वकुआ हुआ तो क्या कहते हैं आप, कहाँ थे? दरोगा साहब पूछते हैं। बालदेव जी फिर खखारते हैं। जी हुजूर, हम तो मठ पर थे। जी, बात यह है कि यह वैष्णव है। उस दिन हमको गुरुजी की कंठी देने वाले थे। सुबह तो धान दिलाने में ही कट गई। पिछले पहर को हम जैसे ही कंठी लेकर उठे तो ततमा टोली की रमपिरिया रोती हुई गई। ओ,
आपको पहले से ही कुछ पता नहीं था? दरोगा साहब गंभीर होकर पूछते हैं। जी, इनको क्या, किसी को पता नहीं। खिलावन सिंह यादव हिम्मत से काम लेते हैं। आखिर दरोगा साहब के लिए इतना खाने का इंतजाम भी तो वही कर रहे हैं। यह दरोगा साहब से क्यों नहीं बोलेंगे? तहसीलदार साहब कुछ नहीं बोलते हैं। ओ खिलावन जी, आइए बैठिए। ठीक है, हम यहीं हैं। ज़रा हुजूर जल्दी किया जाए, उधर ठंडा हो जाएगा। खिलावन जी कहते हैं, सिर्फ यहाँ के दोनों लीडर ही बुद्धि वाले नहीं, और लोग भी बुद्धि रखते हैं। हुजूर, हमारा लड़का अभी रहता तो हुजूर से कभी अंग्रेजी में बतिया लेता। रमैन जैसी वह किताब है, लाल मोटी, उसी में देखकर वह आपसे अंग्रेजी में बतिया लेता। खिलावन सिंह यादव कहते हैं, अच्छा, आपका लड़का अंग्रेजी बोल लेता है? हाँ, डॉक्टर बाबू से बराबर अंग्रेजी में ही बोल लेता है। मुकदमा की राय भी पढ़ लेता है, बालदेव जी कहते हैं। 8 क्लास में पढ़ता है, कालीचरण जी कहते हैं। अच्छा, आप कहाँ तक पढ़े हैं कालीचरण जी? कोई स्कूल में नहीं? वाह साहब, क्या कहते हैं? आपकी बोली सुनकर तो कोई नहीं कह सकता कि आप जाहिल हो। पढ़ लिख लेते हैं, अखबार भी पढ़ लेते हैं। वाह, रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी। ओ, क्या कहते हैं कि बालदेव भी अखबार पढ़ता है। खिलावन सिंह यादव कहते हैं, अखबार तो हम लोग भी पढ़ लेते हैं, लेकिन बहुत झूठ बात लिखता है अखबार में। उस बार लिखा था कि एक औरत थी, सो कुछ दिनों के बाद मर्द हो गई। कहिए भला। अच्छा, तो कालीचरण जी, आप कहाँ थे जब वह वकुआ हुआ? दरोगा साहब कमर के बेल्ट को खोलते हुए कहते हैं। अगमू चौकीदार को डर लगता है, कहीं दरोगा जी पेटी खोलकर मारना न शुरू कर दें बालदेव और कालीचरण जी को। जहां दरोगा जी पेटी खोलते हैं कि अगमू का चेहरा फक हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं दरोगा जी। जी, मैं तो उसी दिन सुबह को धान दिलाकर ठीक 12 बजे दिन में ही पुरैनिया चला गया था। तहसीलदार हरगौरी, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद जी जानते हैं। ओ, आप पुरैनिया गए थे? दरोगा साहब एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अच्छा, तो अब उस पहर को काम कीजिए दरोगा साहब। तहसीलदार साहब कहते हैं, नहीं तहसीलदार साहब, MP आने वाले हैं, हमको अभी सब काम खत्म कर रखना है। गवाहों का इंतजार। जी, कुछ असल गवाही 2-3 लीजिए और सब बाद में। अरे काली बाबू, बालदेव बाबू, तुम लोग तो जो सच्ची बात है वही कहोगे, कोई झूठी गवाही तो नहीं। लिख लीजिए इन दोनों के बयान, दस्तखत करना दोनों जानते हैं। आप लोगों का क्या ख्याल है? दरोगा साहब धीरे से पूछते हैं। हाँ, दस्तखत करने में क्या है? कालीचरण कहता है। कालीचरण जी हाथ झाड़कर दस्तखत करते हैं और बालदेव जी बड़े प्रेम से आहिस्ते आहिस्ते लिखते हैं। भाई बालदेव जी सचमुच में साधु हैं। बलदेव, दरोगा साहब कहते हैं। बालदेव जी, जरा ब में एक लाठी लगा दीजिए और द के ऊपर क्या कहते हैं, एक तलवार सी, और बाकलम खुद। दरोगा साहब बालदेव जी के नाम में भी लाठी तलवार नहीं लगाते हैं। हिंसाबाद। कालीचरण मुस्कुराकर खड़ा हो जाता है। दरोगा साहब ठठा कर हंस पड़ते हैं। इसके बाद सभी लोग हंस पड़ते हैं। अलबत्ता जवाब दिया कालीचरण जी ने। दरोगा साहब पानी पानी हो गए। देखो, बुद्धि है या नहीं?